क्या आप भी इस टेंशन में रहती हैं कि अगर अचानक मेहमान आ जाएं तो घर बिखरा हुआ ना लगे? असल राज ये है कि रोज़ाना सिर्फ 10 मिनट निकाल कर अपने घर को ऐसा बना लें कि किसी भी वक्त मेहमान आ जाएं, आपको घबराने की ज़रूरत ना पड़े। मेरे साथ पहले यही होता था। हमेशा मैं जब घर साफ़ करती थी, तब साफ़ सुथरा होता था, तब कोई इंसान यहाँ पर नहीं आता था। लेकिन जिस दिन मैं घर साफ़ नहीं करती थी, जिस दिन घर बिखरा हुआ होता था, हमेशा उसी दिन कोई ना कोई मेहमान आ जाता था। ये हर किसी के साथ होता है, सिर्फ मेरे साथ नहीं। लेकिन फिर मैंने ये 5 हैबिट्स अपनाई, जिसकी वजह से ना मेरा घर अब हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। आज मैं आपको 5 ऐसे स्मार्ट हैक्स बताऊंगी जो आपकी सुबह की रूटीन में शामिल होंगे और पूरा दिन घर फ्रेश और रेडी टू गो लगेगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि 5वां हैक सबसे आसान मगर सबसे पावरफुल है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को रूम की ये हालत दिखाती हूँ। रूम कितना ज़्यादा गंदा हुआ है। ये कपड़े वगैरह इसलिए ज़्यादा पड़े हुए हैं, रात को मैंने कपड़े धोए थे ना, तो मैंने यहाँ पर सोफ़ा पर इस तरह से ना फैला के, वो पहले स्पिनर में सुखाए, फिर इस तरह से ना सोफ़े पर फैला दिए और पंखा चला दिया ताकि ये ना कपड़े मेरे सूख जाएं। तो इस वजह से ये गंद बहुत ज़्यादा बना हुआ है। और कल बारिश भी थी तो हम यहाँ पर लेटे हुए थे। सबसे पहला काम जो आप लोगों ने सुबह उठकर करना है, जो मेहमानों का रूम है जहाँ पर आप मेहमानों को बिठाते हैं, हमारा ये रूम है, हम इसमें मेहमानों को बिठाते हैं। तो आपने ये करना है कि आपका जो ऐसा रूम होगा ना जहाँ पर आपने मेहमानों को बिठाना होगा, तो सबसे पहले आपने ना उसकी क्लीनिंग करनी है। सबसे पहले आपने उसके बिस्तर फोल्ड करने हैं। और मैं आपको अब साथ साथ पॉइंट्स बताती हूँ, साथ साथ काम करती हूँ, फिर आप लोग को अच्छी तरह समझ आ जाएगी। सबसे पहले मैं इसके ना बेड के बिस्तर वगैरह फोल्ड कर लूँगी। हैक नंबर 1 है बेड सेट करें। जब भी सुबह उठें, बेशक आप उस रूम में सोती हूँ या ना सोती हूँ, कोई ना कोई होता है हमारे घर में ऐसा जो कि उस रूम में सोता है जहाँ पर हम मेहमानों को बिठाते हैं, जो गेस्ट रूम होता है। तो अगर वहाँ पर कोई सोता है ना, तो मैं और बुरहान भी यहाँ पर ही सोते हैं रात को। सुबह उठ के सबसे पहले आपने ना जो गेस्ट रूम है उसका बिस्तर जो है ना वो अच्छी तरह से ना फोल्ड कर लेना। अब मैं यहाँ पर बिस्तर सेट करती थी और देखिए बुरहान कभी कोई शैतानियाँ कर रहा आके, कभी कोई, कभी बीच में लेट जाता था, कभी कुछ मैं इसे बार बार उठा के बाहर भेज रही थी, लेकिन ये बाहर जाने का नाम नहीं ले रहा था। ये यहाँ पर ही मुझे तंग कर रहा था। चलें साथ काम करते हैं, साथ आप इसके ड्रामे भी देखें और साथ ना जो मैं आपको आज रूटीन बता रही हूँ आप इसको फॉलो करके देखें और देखना फिर आपका घर हमेशा कैसे साफ़ सुथरा रहेगा। अगर अचानक मेहमान आ भी जाएँ तो आपको कोई भी टेंशन या परेशानी नहीं होगी या एम्बेरसमेंट नहीं होगी कि कोई अचानक आ गया और हमारे घर में ना गंद बना हुआ है। तो मैंने ना सबसे पहले बिस्तर वगैरह फोल्ड किए और जो कपड़े वगैरह मैंने सोफ़े पे बिछाए हुए थे ना वो मैंने उठा दिए। और ये बास्केट, इसमें थोड़ा मैस बना हुआ था, मैंने कहा इसको भी मैं साफ़ करके रख दूँ। वैसे क्लीनिंग तो हम डेली सुबह करते हैं, लेकिन जो स्पेशल रूम होता है ना हम इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इसको ना हर रोज़ इसकी क्लीनिंग किया करें, इसको कभी भी इग्नोर ना किया करें। सिर्फ हार्डली 10 मिनट इसकी क्लीनिंग में लगते हैं और बस ये रूम साफ़ सुथरा हो जाता है। हैक नंबर 1 मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपने जब उठना है तो सुबह बिस्तर फोल्ड करने हैं। हैक नंबर 2 है क्विक डस्टिंग। बिस्तर वगैरह फोल्ड हो जाए ना तो उसके बाद आपने क्या करना है, एक माइक्रोफाइबर लेना है, कोई भी कपड़ा ले लेना है, कुछ भी ले लेना है जिसके साथ आप लोग क्लीनिंग करते हैं, या टिश्यू पेपर ले लें, कुछ भी ले लें। तो आपने क्या करना है ना, उसको या डस्टर साथ रखें और सिर्फ वो जगह साफ़ करें जो सबसे ज़्यादा नज़र आती हैं, जो कि सामने पड़ी हुई होती हैं, या जिन पे धूल मट्टी डस्ट वगैरह ज़्यादा नज़र आती है, विजिबल होती हैं। जैसे कि अब मेरा ये ओवन पड़ा हुआ है तो ये इस पर डस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा नज़र आती है। और जो गेस्ट होता है ये सामने सोफे पे बैठता है और सोफे के सामने ही ओवन पड़ा हुआ है, इसको किचन में नहीं रख सकते हम। एक तो वहाँ पे सॉकेट्स वगैरह का मसला है, दूसरा आपको मैं लास्ट किचन भी दिखाऊंगी, तो वो ऐसी हालत नहीं है उसकी कि वहाँ पर ओवन रखा जाए। फिर जो चीज़ें डस्टिंग करने वाली होती हैं ना, मैं उसकी डस्टिंग अच्छी तरह से कर लेती हूँ। ये जो है ना ये हमारी टीवी ट्रॉली है और ये बहुत पुरानी है, ये 10 से 12 साल पुरानी है। इस पर बहुत ज़्यादा बुरे से दाग लगे हुए, दाग धब्बे जो कि साफ़ नहीं हो रहे थे। तो वो अब अगर किसी को कोई तरीका इसका पता हो तो मुझे बता दे कमेंट्स में कि ये इनको मैं कैसे साफ़ करूँ। लेकिन कोशिश मैं करती हूँ कि मैं इनको ना अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ। तो जो भी चीज़ें हैं ना, ये काम सिर्फ 2 मिनट लगता है इसको ये डस्टिंग वगैरह करने में, तो हमारा जो है ना वो रूम फ्रेश और अच्छा नज़र आता है। फिर जो है ना मेहमान जो होते हैं ना वो बाज़ दफ़ा ना, कुछ ख़वातीन अगर आ जाए ना तो वो बाज़ दफ़ा बहुत गौर करती रहती हैं चीज़ों पे कि क्या चीज़ साफ़ है, क्या चीज़ गंदी है, किस चीज़ पर डस्टिंग नज़र आ रही है। तो ये जो सामने की चीज़ें होती हैं ना इनकी लाजमी डस्टिंग कर दिया करें। जिस तरह के ये टीवी ट्रॉली थी, ओवन था, या फिर सोफ़े जो होते हैं हमारे दूसरी तरह के सोफ़े हैं ना, वो पहले जो होते थे लकड़ी वाले, जिनकी साइड पे लकड़ी होती थी, वो वाले सोफ़े हैं, तो वो उन पर डस्टिंग धूल वगैरह नज़र आने लगती है। उनकी डस्टिंग, बेड की जो बैक साइड होती है उसकी डस्टिंग, इस तरह की चीज़ों की ना उस रूम में जो चीज़ें पड़ी होती है ना उनकी डस्टिंग लाजमी कर लिया करें। अगर आपके रूम में जो है ना वो लगी हुई है, LED लगी हुई है गेस्ट रूम में,
तो वो उसको एलईडी पर भी कपड़ा मार दिया कर, डस्टिंग उसकी भी कर दिया करें। दूसरा उसके साथ साथ अपना रिमोट वगैरह हो अगर पड़ा हुआ तो उसकी भी डस्टिंग कर दी करें। इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, इन पर ज़्यादा धूल मट्टी नज़र आ रही होती है तो इनको डेली के डेली क्लीन किया करें। सिर्फ 2 मिनट लगते हैं डस्टिंग में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो इनकी डस्टिंग अच्छी तरह से कर लिया करें। अब ये जो है ना, ये फर्नीचर बहुत ज़्यादा पुराना, ये मेरी मामा के टाइम का फर्नीचर है, बहुत ज़्यादा पुराना, तो इस पर दाग धब्बे बहुत बुरे लगे हुए, पॉलिश उतरी हुई है, फिर भी मैं ना इसकी डेली क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन वो उस तरह से ना साफ़ नहीं लगती। हैक नंबर 3 है सोफ़ा एंड कुशन्स फ्रेश लुक। सुबह ही क्या करें ना, जब ये डस्टिंग कर ले, बिस्तर वगैरह फोल्ड कर लें, डस्टिंग कर लेना, तो उसके बाद क्या करें ना, जो सोफ़ा होते हैं, कुशन, उनके ऊपर जो हमने कुशन्स रखे होते हैं ना, उनको इस तरह ना फ्लफ़ करके उनको झाड़ के ना सही कर दें। जिस पोजीशन में वो होते हैं ना, उस पोजीशन में आप रख दें, जिस तरह से आपको अच्छे लगते हैं, उनकी लुक अच्छी लगती है, उस तरह से रख लें। और एक हल्के हल्के ना हाथ से इस तरह से ना डस्टिंग साथ कर लें। अगर कोई ब्लैंकेट है या सोफ़ा कवर है, वो भी उसकी भी डस्टिंग कर ले अच्छी तरह से, या फिर कोई इस टाइप का ब्लैंकेट हो जो उसके ऊपर आपने रखना हो तो वो रख लें, ताकि आपकी सोफ़े की ना जो लुक है वो अच्छी है। ये काम सिर्फ 1 मिनट लेता है, लेकिन पूरा लिविंग रूम जो या गेस्ट रूम हमारा होता है एकदम टाइडी और वेलकमिंग लगता है। फिर कोई भी गेस्ट आ जाए ना, हमें कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं होती। हैक नंबर 3 है फ्रेशनेस विद लाइट एंड फ्रेगरेंस। आखिर में ना घर एक खुशबूदार रूम फ्रेशनर स्प्रे करें या कोई सेंटेड कैंडल जला दें। मेरे पास सेंटेड कैंडल नहीं थी, लेकिन मैं कहीं गई तो मैं लेके आऊँगी। और मेरा रूम फ्रेशनर जो है ना वो भी ख़त्म हुआ था, ये बिल्कुल लास्ट पे था, सॉरी वो दूसरा स्प्रे था, तो मैंने वही कर दिया, लेकिन इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी थी। तो इस तरह ना रूम में एक फ्रेश सी ना फ्रेगरेंस रहती है, एक स्मेल रहती है। तो या फिर सेंटेड कैंडल्स जला दें। अच्छा, ये मेरे ना इस खिड़की इसके पर्दे नहीं थे, वो भी मैंने लेके आने हैं, बस क्या करूँ ना, हालात ही कुछ ऐसे, क्या क्या बंदा पूरा करे। लेकिन इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो ये ना इस तरह खिड़कियाँ खोल दे ताकि लाइट अंदर आए, तो फिर जब लाइट अंदर आती है ना, फिर रूम ज़्यादा क्लीन लगता है। ये आप लोग खुद देख सकते हैं। ये टॉर्च यहाँ पे पड़ी थी, मैंने कहा यहाँ पर इसको मैं रख दूँ, तो यहाँ पे ना ये थोड़ा सा मैस बना हुआ है, ये भी मैं अभी साथ के साथ साफ़ कर दूँगी। अच्छा, इस तरह जो चार्जर होता है ना, हम इसी तरह जो रख देते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट करते हैं, इनकी वजह से भी नहीं, और रूम बहुत गंदा लगता है। तो इस तरह से ना चार्जर को फोल्ड कर लिया करें, और ये जो चीज़ होती है ना इनकी, इसको थोड़ा लूज़ रखा करें, ताकि जब हम इनको टाइट करके इस तरह करते हैं ना इनको रैप, तो ये जो है ना इनकी तारें वगैरह यहाँ से ख़राब हो जाती हैं, तो फिर वो चार्ज जो है ना सही नहीं करता और टाइम के साथ साथ ख़राब हो जाता है। तो इस तरह ना चार्जर इस तरह इनको ना रैप करके ये जहाँ पर आपने रखने हो तो वहाँ रख दें। मैं इस बास्केट में हर चीज़ रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऊपर ही सॉकेट है, वहाँ पर साथ चार्जर लगाना है। इस तरह की चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई हैं। साथ ही मैं ये चार्जर भी रैप करके इसी में रख दूँगी, जब मैंने यूज़ करना हुआ खोल के यूज़ कर लूँगी और वापस रैप करके यहाँ पर रख दूँगी। ये बोर्ड ऊपर लगा हुआ है, इस वजह से यहाँ पर रखे होते हैं। तो ये देखिए आप, रूम माशाल्लाह से मेरा कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है, इतनी फ्रेश लुक दे रहा है और फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी आ रही है ना। अब मैं आप लोग को आप ना मेरे ये हैक्स ट्राई करें, डेली सुबह सिर्फ 10 मिनट इन हैक्स पे लगाएं, फिर आप देखें आपके घर में जब भी मेहमान आए, बेशक वो बता के आए या अचानक आए, आपका रूम हर टाइम ना रेडी रहेगा। तो ये मैंने ना रात को यहाँ पर रखा था फीडर बुरहान का, और ये कॉपीज़ पे मैं स्क्रिप्ट अपना पहले लिखती हूँ, फिर मैं बनाती हूँ, क्योंकि जो जो काम मैं करती हूँ ना मैं उनको साथ लिखती हूँ पहले कि मैं ये काम करती हूँ। बाज़ दफ़ा हम भूल भी जाते हैं। ये डब्बा मैंने बुरहान से बचा के यहाँ पर रखा था, तो अब इसको उठा के ना मैं ये बेड के नीचे दे दूँगी। ये सामने बहुत बुरा लग रहा था। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो आपको लगे कि सामने बुरी लग रही है, तो उनको उठा के ना ऐसी जगह पर रखा कर जहाँ पर वो नज़र ना आए, तो फिर ना रूम आपका बहुत प्यारा लगता है। ये मैंने उस दिन इस रूम की डीप क्लीनिंग की थी, लेकिन मैंने थोड़ी जल्दी में की थी, मुझे कहीं जाना था, मैंने डीप क्लीनिंग सही वाली नहीं की, लेकिन फिर भी ये देखें ना रूम कितना साफ। हैक नंबर 5 और लास्ट है किचन रीसेट। किचन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए जब हम सुबह उठते हैं तो किचन में हमेशा गंद पड़ा रहता है। हम जितना मर्ज़ी ना इसको रात को नीट एंड क्लीन करके सोएं ना, जब सुबह हम नाश्ता बनाते हैं ना, तो जो हमारा स्टोव होता है, चूल्हा होता है ना, वो फिर से गंदा हो जाता है, उस पर ऑयल के दाग धब्बे लग जाते हैं। तो इसको ना मैं क्लीन करने का और चमकाने का एक बहुत ही अच्छा आपको DIY क्लीनर भी बताती हूँ, मेथड बताती हूँ। आपने ना 1 चम्मच ले लेना है सिरका, और उसमें आप लोग ने ऐड कर लेना है 1 चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और सिरका जब भी मिलते हैं ना, तो ये इतना अच्छा इनका आगे जो इफ़ेक्ट होता है इनका इतना अच्छा होता है। कोई भी चीज़ हमने साफ़ करनी हो इस टाइप की तो बहुत अच्छा साफ़ होता है और चमकता भी है। तो ये मैं DIY क्लीनर बना लूँगी। इसमें 1 चम्मच मैंने डालना है विम बार, कोई भी आप ले लें, लेमन मैक्स ले लें, साफ़ोन कोई भी आप ले लें।
वो आपने डालना है और उसको अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना इसको जिस चीज़ पे भी आप अप्लाई करेंगे, बेशक वो आपके सिंक की टूटियाँ हों या फिर इस तरह का चूल्हा हो, इस टाइप की कोई भी चीज़ हो ना जिसे आपने चमकाना हो, जिसे आपने अच्छी तरह से साफ़ करना हो, जिस पे दाग धब्बे जो साफ़ ना हो रहे हों, तो वहाँ पर आप लगाएं तो आपका वो चीज़ जिस पे भी आपने अप्लाई किया होगा ना तो वो बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। तो ये क्लीन मैं बना लेती हूँ। तो आपने ना सब किचन में जो होता है चूल्हा, जब भी गेस्ट आते हैं, गेस्ट जो है ना रूम के अलावा बाहर निकलता है, या तो वो वॉशरूम यूज़ करता है या फिर वो किचन में जाता है, उसकी नज़र किचन पर पड़ती है। तो जिस औरत का कहा जाता है कि वॉशरूम और किचन साफ़ होना, तो वो एक सलीकामंद औरत होती है। तो वॉशरूम तो मैं साफ़ करते टाइम नहीं दिखा सकी, मैं वो उस टाइम मोबाइल में बैठी थी, मैं नहीं बना सकी वीडियो। तो आपने ना वॉशरूम का जो वॉश बेसिन होता है ना वो भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, और दूसरा वॉशरूम का फ़र्श वगैरह भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। ये भी बहुत ज़रूरी है। किचन के बाद ना आपने वॉशरूम की क्लीनिंग करनी है। ये जो है ना स्टोव वगैरह मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। आपने ना जो होता है ना किचन, उसका एक चूल्हा, एक उसका काउंटर टॉप, ये देखिए मेरा कितना गंदा हुआ था। तो काउंटर टॉप साफ़ करना है, चूल्हा साफ़ करना है, और उसके बाद जो किचन का फ़र्श होता है ना वो धोना है। तो ये 3 काम जब आप कर लेंगे ना, और जो गंदे बर्तन पड़े होंगे ना काउंटर टॉप के ऊपर, वो फ़ौरन से उठा के, जो 2-3 जितने भी हैं वो उठा के अपने सिंक में रखने हैं। सिंक में रखने के बाद जो पूरा खिलाड़ा उस पे पड़ा हुआ था ना काउंटर टॉप के ऊपर, वो सारा ख़त्म हो गया, वो बर्तन चले गए सिंक में, काउंटर टॉप अब बिल्कुल साफ़ हो गया, यानी कि खाली हो गया। उसके बाद ना जो चीज़ें पड़ी हैं इन चीज़ों को उठाना है और साइड पे करना है। इनके नीचे जो भी गंद पड़ा हुआ है ना उसको अच्छी तरह से निकाल लेना है। और ये जो कपड़ा होता है ना, मैं जिसके साथ बर्तन ही धोती हूँ ना, जिस उसके स्पॉन्ज के साथ, या मैंने ये नेट काट के रखी हुई है, इसके साथ मैं बर्तन धोती हूँ और अच्छे साफ़ होते हैं। तो मैं इसी के साथ ना काउंटर टॉप भी साफ़ कर लेती हूँ इस तरह से। मैंने शीट्स लगाई हुई है क्योंकि अभी प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ किचन का। जब होगा तो उसके बाद ना वो मार्बल लगेगी। फ़िलहाल जो है ना शीट्स वगैरह लगा के ना किचन को कोई थोड़ी बहुत लुक दी हुई है कि थोड़ा बहुत चलो अच्छा लगे। तो इस तरह ना काउंटर टॉप अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, चूल्हा साफ़ कर लेना है, बर्तन जो है ना काउंटर टॉप के ऊपर वो उठा के सिंक पे रख देने हैं, और फर्श। ये 4 काम अपने किचन में करने हैं। आपका किचन नीट एंड क्लीन लगेगा हमेशा। तो सुबह के ये 5 हैक्स अपने अपने अपनाने हैं, और वॉशरूम साफ़ करना है वो। तो ये हैक्स आपने अपनाने हैं। तो उसके बाद आप लोग खुद देखिएगा, देखिए मेरा किचन कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। ये मतलब कि किचन है ही ऐसा कि प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ, तो ऐसा आपको लग रहा होगा कि साफ़ नहीं है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से जो क्लीनिंग इसकी करनी थी वो मैंने की हुई है, और अच्छा भी लग रहा था, काफ़ी नीट एंड क्लीन लग रहा था। अब कोई भी गेस्ट आ जाए ना, मुझे कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि गेस्ट वाला रूम, किचन और वॉशरूम अच्छी तरह साफ़ है। बाहर बरामदा भी मैंने अच्छी तरह साफ़ किया हुआ है, और दूसरा रूम भी साफ़ किया हुआ है। तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। फ़र्श भी मैंने सुबह धो लिया था, ये थोड़ा थोड़ा पानी रुका हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। ये दाग धब्बे ना फ़र्श पे ये परमानेंट पड़े हुए, ये साफ़ नहीं होते। तो अब मुझे कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं होगी जब से मैंने ये हैक्स अपनाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।